जनरल सेक्रेटरी कचहरी रोड एबटाबाद की तरफ से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बनारस अब्बासी साहब और तारक नूरी साहब को बाकायदा जो मुंतखब क़यादत है आर्ट ट्रेड फेडरेशन की नईम अवान साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ साहब के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त दी गई है। और आज आइनी तौर पे नाअहल हो चुके हैं मुमताज़ खान साहब और नईम अवान साहब आज खुद नाअहल हो चुके हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त आज जमा करवा चुके हैं, उसकी हमने अटेस्टेड कापी ले चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आप जो है इसको नोटिफाई करें इनकी नाअहली को। अगर वो नोटिफाई करने में किसी भी वजह से अगर वो नोटिफाई ना कर सके तो फिर जो है 48 घंटे के बाद अदालत से रजू किया जाएगा और अदालत से इंसाफ लिया जाएगा। इसमें बड़ी अहम बात यह है कि आज जो एबटाबाद के 35,000 ताजर हैं और जनरल बॉडी के 160 से ज़्यादा मेंबरान हैं, उन्होंने सुख का सांस लिया, उनको खुशखबरी हमने दी है क्योंकि एबटाबाद के ताजरों के जो मसाइल हैं इस मौजूदा क़यादत जो अपना आइनी मुद्दत 1 साल पूरी कर चुकी है उसमें गुनागू मसाइल जो हैं उसका शिकार रही है। और आए रोज़ इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमे फूड सेफ्टी अथॉरिटी, फूड डिपार्टमेंट, वासा, TMA और FPR और कैपरा और वगैरह वगैरह 16-17 डिपार्टमेंट हैं, वो आए रोज़ मुख्तलिफ बाज़ारों में जाके ताजरों का रासा करते हैं, सील आर्डर देते हैं, चालान करते हैं, जुर्माने करते हैं बड़े बारी बारी। तो ये क़यादत किसी भी इदारे को इंटरेक्ट नहीं कर सकी, किसी भी ताजर को जो है इंसाफ नहीं दिला सकी, किसी की ताजर की जो है उन्होंने सुनवाई नहीं की उन्होंने। तो ये आज ताजरों ने सुख का सांस लिया है। और बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है 48 घंटों के अंदर आइन की बालादस्ती कायम करते हुए इस नाअहली के नोटिफिकेशन को जारी करने का पाबंद है। और दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन पर यह भी लाजम है कि वो जनरल बॉडी अजलास बुला के नए इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करे और अबूरी जो है वो सेटअप भी लाए, चाहे वो 15 दिन के लिए है या 1 माह के लिए है, और वो अबूरी सेटअप भी लाए और बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। और बड़ी अहम बात यह है कि आज के बाद जो है एबटाबाद के जनस कम्युनिटी जो है इस बात की गवाह है और एबटाबाद के ताजर भी गवाह है इस बात के कि हमने आइनी तकाजे के मुताबिक जो है ये दरख्वास्त जमा कराई है। और ये आइनी शिकंजा ये मुमताज़ खान साहब और नईमान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, ये शाहनवाज साहब और सजाद खान जदून साहब और कोई भी जो है आइंदा अपने आप को आर्ट ट्रेड फेडरेशन की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के लिए पेश करेगा, ये उसके लिए भी है। हम आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और हम जो है इस पे ये नहीं कि हम लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद में पड़े हुए हैं, हम आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे लाजम है कि इसको नोटिफाई करें बसूरत दीगर 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के बाद दरख्वास्त गुजार और तायद कुनंदा मुजाहिद खान जदून इनका मौक़िफ़ है कि हम अदालत से रजू फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो मैंने जो पहला जनरल बॉडी इजलास टाइम पूरा हुआ था उसमें एक एप्लीकेशन मूव की थी जो इसके साथ आज की फाइल के साथ लफ है, जो डेटेड 20/11 जो मैंने 16/7/2024 को एक एप्लीकेशन मूव की थी कि आर्ट ट्रेड फेडरेशन का जनरल इलेक्शन 20/11/2023 को हुआ, जिसमें 8 माह गुजरने के बावजूद मौजूदा क़यादत पहला इजलास न बुला सकी। पहले इजलास के बाद भी मैंने एक एप्लीकेशन मूव की थी जिस पर मुझे इलेक्शन कमीशन मौजूदा क़यादत दोनों की तरफ से कोई भी मुस्बत जवाब न मिला। उसके बाद चूँकि आज कल रात गुज़िश्ता रात टाइम पूरा होने के बाद आइन में ये शेख वाज़ेह तौर पे है कि मुसलसल 2 सेशन में इजलास ना बुलाए जाने पर सदर और सेक्रेटरी नायल होते हैं। मैं इसी पॉइंट पे मैं आज जो एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ ये मौजूदा क़यादत जो कि नायल हो चुकी है उसके खिलाफ मूव कर रहा हूँ। थैंक यू।